साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज का जो विषय है वह विषय है ग्रहों से भोजन संबंधी प्रश्न कैसे देखें। यानी जो हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह बताए गए हैं, इन 9 ग्रहों के संबंध में भोजन संबंधी प्रश्न यदि कोई यजमान जातक आपके पास आके पूछता है कि मैंने कैसा भोजन किया है या कैसा भोजन हमको आज प्राप्त होगा, किस प्रकार के भोजन हमें आज सामने आएंगे, इसको कैसे निकालें और कैसे समझें, उसके लिए हमारे ज्योतिषकार को कुछ संदेह पैदा हो जाता है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर हम किस विधि किस तरीके से दें। उसके बारे में हमने आज आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है कि कैसे हम इसे समझेंगे। तो मान लें, समझ लें, दिन लग्न कुंडली बनाकर जिस समय कोई आता है ऐसा प्रश्न करता है, तो दिन लग्न की कुंडली बनाकर उसमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार आदि का विचार करना चाहिए। वैसे किया जाता है। भोजन के विचार में 4 बातें जानकारी रखनी चाहिए। भोजन देने वाला, भोजन की बात, भूखा व्यक्ति, भोजन करने वाला। दिन कुंडली या प्रश्न कुंडली में यह ध्यान देना होता है कि लग्न स्थान के स्वामी भोजन देने वाला होता है, दशम का स्वामी भोजन करने वाला, सप्तम का स्वामी यानी लग्न का, यहां पर ध्यान दें, लग्न का स्वामी जो होता है वह भोजन देने वाला होता है, दशम भाव का स्वामी जो होता है यानी भावेश जो होते हैं वह भोजन करने वाला, सप्तम भाव का स्वामी भोजन की इच्छा यानी भूख, तथा चतुर्थ स्थान का स्वामी जो होते हैं वह भोजन माना जाता है। इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए। इन चारों में भोजन का विचार होता है, यानी प्रथम भाव, दशम भाव, सप्तम भाव और चौथे भाव से भोजन की विचार किया जाता है। दिन कुंडली या प्रश्न कुंडली में लग्न भाव में या एकादश भाव में, यानी लग्न भाव और एकादश भाव में शुभ ग्रह यदि बैठे हों तो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी यदि हो तो अच्छा भोजन उस दिन मिलता है। कुंडली में लग्न में गुरु शुक्र हो, गुरु और शुक्र यहां बैठे हुए हो तो बुरी जगह पर भी अच्छा भोजन प्राप्त होता है। कुंडली में लग्न स्थान सूर्य में से दृष्ट हो, यानी लग्न जो है सूर्य कहीं भी से देख रहे हो अपनी दृष्टि से, या सूर्य के साथ लग्न युक्त हो, तथा राहु या शनि सूर्य से दृष्ट हो, राहु और शनि सूर्य से कहीं दिखाई दे रहे हो यानी उनकी दृष्टि में हो या दृष्टि के अलावा उनसे युक्त हो, तो कहीं भी भोजन नहीं मिलता है, यानी उस दिन आपको भोजन नहीं मिल पाता है। इस प्रकार समझना चाहिए। लग्न भाव में सूर्य से दृष्ट हो, लग्न भाव जो है यानी प्रथम भाव सूर्य से दृष्ट हो या युक्त हो यानी इसके साथ में हो, तो सायं काल के समय बुरा भोजन आपको प्राप्त होता है। 10वां भाव में चंद्रमा हो तो गर्म भोजन मिलता है। चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठे हुए हो तो गर्म भोजन आपको मिलता है। 10वें भाव में यदि मंगल हो तो ठंडा भोजन मिलता है। 10वें भाव में मंगल की बात आप लोगों ने जैसे समझा उसी प्रकार चौथे भाव में सूर्य हो, यानी चौथे भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हो तो तीता भोजन यानी कड़वा भोजन, रसदार भोजन मिलता है। चौथे भाव में यदि चंद्रमा हो तो नमकीन भोजन आपको प्राप्त होता है। चौथे भाव में मंगल हो
तो तीता भोजन आपको मिलता है। चौथे भाव में बुध हो तो मिश्रित भोजन मिलता है। चौथे भाव में गुरु हो तो मीठा भोजन यानी मधुर भोजन आपको मिलता है। इसी चौथे भाव में शुक्र हो तो खट्टा रस वाले भोजन मिलते हैं। चतुर्थ स्थान में शनि हो यानी चौथे भाव में यदि शनि हो तो बहुत भोजन आपको प्राप्त होता है। कुंडली में जो ग्रह बलवान हो तो उसी के अनुसार आपको भोजन की प्राप्ति होती है। अब आगे देखें उच्च राशि का सूर्य। सूर्य यदि उच्च राशि में हो यानी सूर्य उच्च राशि में 1 नंबर की राशि में मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च राशि में हो तो उस दिन भोजन जो है सही रूप से राजा आदि के यहां भोजन मिलता है। उसी प्रकार आगे कुछ नियम बताए गए हैं, ध्यान देना है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा राजा ग्रह हैं, मंगल मंडलेश्वर हैं, बुध राजकुमार हैं, गुरु मंत्री होते हैं, शुक्र नेता है, शनि सेवक है। लग्न स्थान में जो भी उच्च ग्रह होता है यानी लग्न स्थान में माने प्रथम भाव में यदि जो भी कोई भी ग्रह उच्च स्थान में यदि होता है तो उसके अनुसार राजा आदि के भोजन प्राप्त होते हैं। शुक्र के बलवान होने पर कुंडली में कहीं भी शुक्र बलवान होते हैं तो तेल का बना हुआ पदार्थ भोजन मिलता है यानी चिकना भोजन मिलता है। उच्च राशि के ग्रह हो, कोई भी ग्रह उच्च राशि के हो, उच्च स्थान में हो तो सुंदर भोजन मिलता है। चतुर्थ स्थान यानी चौथे भाव में नीच का कोई ग्रह हो तो बुरा भोजन मिलता है यानी बिना पका हुआ भोजन आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार मूल त्रिकोण राशि में ग्रह होने पर पिता के यहां भोजन प्राप्त होता है। मित्र राशि में ग्रह यदि होता है तो मित्र के यहां भोजन होता है। सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सम राशि कहे गए हैं तो सम व्यक्ति के भोजन प्राप्त होते हैं। द्वितीय स्थान में ग्रह हो तो पैसों से खरीद कर भोजन करना पड़ता है। तृतीय स्थान में यदि ग्रह हो तो बंधु के यहां मिलता है भोजन। चौथे स्थान में यदि ग्रह हो तो पिता के यहां भोजन मिलता है। पांचवें स्थान में यदि ग्रह हो तो पुत्र के यहां भोजन प्राप्त होता है। छठे भाव में यदि ग्रह हो तो शत्रु के यहां भोजन मिलता है। सातवें स्थान में यदि ग्रह हो तो स्त्री के यहां भोजन प्राप्त होता है। आठवें स्थान में यदि ग्रह हो तो वैसी स्थिति में आप समझना चाहिए, वैसी स्थिति में जो है यानी आठवें स्थान में यदि ग्रह हो तो कपट के द्वारा भोजन आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार 9वें स्थान में यदि ग्रह हो तो धर्म पूर्वक आपको भोजन प्राप्त होगा। 10वें स्थान में यदि ग्रह हो तो राज कर्मचारी के यहां भोजन मिलेगा। 11वें स्थान में यदि ग्रह हो तो मित्र के यहां कुछ अनादर के साथ आपको भोजन प्राप्त होगा। 12 भाव में यदि ग्रह हो तो पैसों से खरीद करके भोजन आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ग्रहों के आधार पर भोजन संबंधी प्रश्न यदि आपके पास आते हैं तो आप जजमान को, जातक को कैसे बताएंगे कि कैसा भोजन आपको आज प्राप्त होगा। आप उस दिन के लग्न कुंडली बना करके और आसानी से समझ करके जातक को समझा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।
धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।